लेते हैं वेरी गुड। शांति क्या है? अभी स्टडी स्टार्ट नहीं किया मैंने, लेकिन बता रहे जो आ गया समझ में। शांति मतलब क्या है? ये पढ़ा रहा तो आप भी बोल रहे। हाँ, शांति मतलब क्या है? कोई भी बोले। कोई शांति क्या है? किसी बोलते शांति? चिंता ना हो। ओके, और एक बोले चिंता ना हो, और चिंता नहीं, और खुशी रहे, और कोई क्रोध ना हो। हाँ? क्रोध ना हो। क्या ना हो? क्रोध, गुस्सा। उससे क्रोध, क्रोध नहीं। लेकिन बाइबल जो शांति बोलती है उसमें ये कोई भी नहीं है। शांति वो है जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। अभी खुशी है, एक घड़ी में किसी को बोल दिया तो खुशी खत्म हो गया। अभी क्रोध है, मिठाई मिल गया, खुशी हो गया। शांति है बिल्कुल, लेकिन अभी तूफान आ गया, झड़ हो गया, झड़ हो गया, शांति जा गई। शांति नहीं है। शांति है जो मनुष्य परमेश्वर का विरोध में है। मनुष्य कुल दुनिया परमेश्वर का विरोधी है। जानते हैं इस बात को? जानते हैं कैसे? कैसे विरोधी? क्यों कह सकते हैं विरोधी है? हाँ? क्या? नहीं, मैं कहूँ परमेश्वर के विरोधी। जो परमेश्वर को नहीं मानता है परमेश्वर विरोधी है। जो अपना धर्म को मान रहा है परमेश्वर विरोधी है। ठीक है? मेरा मुझे दिखता है कि हिंदू है मुसलमान है, नहीं जान सकते कि परमेश्वर ने हिंदू मुसलमान नहीं बनाया। जहाँ पैदा हुआ, जिन्होंने पाला, उन्होंने बोला, मुझे बताया मैं क्या शिक्षा में चलना है, क्या मानना है, मेरा नाम क्या होगा, जाति क्या होगा। अगर बच्चा होते ही मेरा बाप मर गया था या भीड़ में मैं खो गया कहीं, तो जिसने पाल लिया वो बोलेगी तेरा नाम क्या? मुझे पता नहीं, छोटा बच्चा है, 1 साल का है, वो अपना नाम दे देंगे। मुसलमान का बच्चा है लेकिन हिंदू ने पकड़ लिया तो उसको हिंदू नाम हो जाएगा। तो धर्म तो जन्म से नहीं आता है। बहुत लोग सोचते हैं भाई तो हिंदू धर्म पैदा हुआ हिंदू मरेगा, मुसलमान पैदा मुसलमान मिलेगा। कोई भी नहीं है, सोच है। कोई भी इंसान जन्म से धर्म लेकर के नहीं आया। पैदा होने पर जो समाज पाल रहा है, जो लोग पाल रहे हैं, वो धर्म कहते हैं। तो उस धर्म को मानने वाला या किसी भी धर्म को न मानने वाला बोलते नास्तिक, वो सब परमेश्वर के विरोधी है। लेकिन जब प्रभु यीशु के कारण हमारी यहाँ पर क्षमा होती है तो यहाँ पर मेल हो जाता है, प्यार हो गया। तब हमारे बीच में शांति है। यह शांति वो है जो तूफान हो, परेशानी हो, कोई डांटता है, कोई कुछ भी करता है, तो शांति बना रहने की शांति परमेश्वर से मिलता है। परमेश्वर बोलते हैं, पढ़ सकते हैं, जो शांति का परमेश्वर। ये बाइबल आप पढ़ा सकेंगे? इसी बोलते तो आप निकाल के 2 मिनट बोल सकते हैं। परमेश्वर कौन है? शांति का स्रोत, यीशु मसीह शांति के राजकुमार। पढ़ा लोग। ओके, तो इसलिए शांति जब आप बाइबल के अक्षर बोलेंगे, शांति वो नहीं है टेंशन नहीं है, खुशी है, अच्छा बात हो रहा है, वो शांति है। वो शांति नहीं है। शांति हम बोलेंगे शांति मतलब मेरे परमेश्वर में शांति है। तो मेरे परमेश्वर में शांति है तो कोई आके मुझे गाली देने से भी, कुछ भी बोलने से भी मुझे कोई असर नहीं होगा कि वो शांति बना रहे। जैसे आप लोग रोड पे जा रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है, आपको पता नहीं है उसका भाषा जानते हैं आप? हो सकता है वो अपने मालिक को बोल रहा हमारा कुत्ता है, मेरे को जो बोला है मेरे को बाहर लेके जाओ तो भौंकता है वो। कोई मुझे मेरे क्यों बोल, अरे मेरे को बोल रहा है भाई चलो मेरे को बाहर लेके घूम जाना है, ये
कोई आदमी जो पहचान का है बहुत दिन बाद तो भोगता है, क्यों? कुछ भी लाएगा भोगेगा क्यों? अरे तुम क्या कितने दिन बाद आया, लेकिन हम छुट्टी के बाद से हम जानते नहीं है तो हम चलते रहते हैं, हमको असर होता है। प्रभु का शांति में जो होने पर कोई गाली दे रहा है, हमारा बुराई कर रहा है, जुड़ जाना है, हमें नहीं मालूम, वो शांति बना रहेगा। वो पहचान है हमारे जीवन में शांति होने का। और जैसे ही हमारे जीवन में कुछ पाप हो जाएगा, विश्वासी है मुझे भी काम करेंगे तो हमारा संबंध टूट जाएगा। तो पाप किया भाई बोला, आगे नहीं माना हमने, तो पाप कर दिया, पाप कर दिया तो संबंध टूट गया। टूट गया मतलब हम उसका बाद में विरोधी हो गया, पर है करके मानते नहीं, इसीलिए हमने पाप कर दिया। उस समय क्या होगा? कोई कुछ बोलने से भी एकदम दिल में लगेगा, डर भी लगेगा, गुस्सा भी आएगा, सब बात हो, क्यों? संबंध टूट गया है, कोई शांति नहीं है। इसीलिए एक विश्वासी के जीवन में निराशा है, क्या बात है भाई? प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? ये शांति नहीं है। क्यों नहीं है? परमेश्वर के संबंध में नहीं है। क्यों नहीं है? क्या वचन पढ़ना छोड़ दिया था, या जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था वो मानना छोड़ दिया था, ये संबंध टूट गया। संबंध परमेश्वर नहीं तोड़ता है, हम तोड़ते हैं, क्योंकि आज्ञा हम नहीं मानते, हम भी कर देते लोग हमारी तरफ से। इसलिए जैसे ही हम मुड़ते हैं, आप मानते बन गए। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए हम आपको क्या बोलेंगे? शालोम, यानी परमेश्वर शांति आपको प्रकार में बना रहे। और शांति का मतलब क्या है? शांति बनाने का मतलब क्या है? आपका जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर से मेल, स्वास्थ्य, भगवान के जीवन बना रहे, ये सब वो शालन का एक पैकेट में है। तो मैं चाहता हूँ, क्या नाम है आपको भाई का? शिवन। शिवन भाई, शालोम मतलब शिवन भाई तुम्हारा अच्छा स्वास्थ्य रहे, जीवन में अच्छा खाओ पियो, परिवार में जरूरतें सब पूरा हो, बहुत दिन भगवान के जीवन हो और परमेश्वर बना रहे। एक लाइन बोलते हैं शालोम, कोई बोलेगा शालोम, तुम्हारे जीवन में भी, तुम्हारे जीवन में। मुसलमान लोग जब आप मिलते हैं वो बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, उसे बोलेगा वालेकुम अस्सलाम, ये वो बोलता है परमेश्वर खुदा का बोलते हो, शांति हो, वो बोलता है तेरे अंदर भी हो। जय मसीह बोलते हैं, जेम्स की बोला, जेम्स की मतलब नहीं, जो बोल रहे हैं उसका अर्थ वो है नहीं। जय मसीह बोलते आपके अंदर एक रोज है, जय मसीह की बोल रहे हैं, जय मसीह की, जय मसीह को नमस्ते कर रहे हैं। तो यीशु का जय बुलाना, नमस्ते कर रहे हैं, उसका आदर तो नहीं कर रहे, आदर करने से उसका आदर नहीं होता। कहाँ से चला है ये लोग? सवाल ये है, जय मसीह कहाँ से आया? बाइबल में नहीं है, आपको कोई बाइबल में नहीं हुआ जय मसीह। ईसाई धर्म, आप कुछ लोग निकले होंगे, वो लोगों ने बनाया है जय मसीह। वो नाम के लगे भी आते हैं, लगाते हैं मसीह, क्या होता है उनका नाम मसीह? बहुत कम है सर, बहुत कम है। पंजाब में गाने मसीह, वो मसीह क्यों है नाम? वो क्यों नहीं जगह? जब अंग्रेज लोग आया भारत में, कौन लोग आया? कब आया था मालूम है? कब आया था? लगभग 1400 1500, ठीक है। वो लोग आकर के, बल्कि पूरे रूप में आया था 1700 में। वो लोग आकर के कुछ लोगों को समझाया अपना धर्म कराने के लिए कि ये लोग हमारे धर्म मान लेंगे तो हमारे बातों को मान लेंगे, हमारे बातों को मान लेंगे तो हम आराम से राज्य करेंगे। इसलिए उन्होंने बोला हाँ तुम छोड़ो, तुमको हम कपड़ा भी देंगे, मकान भी देंगे, तुम्हारे स्कूल भी खोलेंगे, अस्पताल भी खोलेंगे, आज से तुम्हारा क्या नाम है? प्रिया मसीह। जीवन मतलब कोई चिंता नहीं, बाप का काम ही कोई आप तो तुम जो मानना बस, बाकी कुछ भी करते रहो। तो क्या अभी हमारा बॉस आया, हाँ बहन क्या किया? अरे मैं ये लोग 3 लोग को मसीह बना दिया, क्या नाम बोलो? प्रिया मसीह, शंकर मसीह, बना मसीह, तीनों का नाम क्या गया? मसीह है। वो खालको और दूसरा कोई नाम नहीं, वो कादे बेरजी नहीं बोलेंगे, नाम क्या गया? मसीह। वो मसीह चला आया,
और वो लोग किनको किया? जो लोग छोटे आदमी के थे, झाड़ू मारने वाले और छोटा मोटा काम करने वाले, वो लोग पकड़ा, वो गरीब थे, उनको जगह दे दिया, उनके लिए स्कूल बना दिया। इसीलिए वही चल रहा है, मिशन स्कूल, मिशन हॉस्पिटल चल रहा है ना अभी भी, वो लोग चला रहा है। और मिशन कंपाउंड पूरा जगह देखा, पूरा मशीनों के रहते हैं, वही बना के दे गया भारत में, उनके इलाका बांट दिया, वो लोग बनाए मशीन। समझ लिया? अच्छा बात है, अपने ब्लॉक का नाम अच्छी नहीं है। अभी मैं देखो आप लोग गवाही जो दिया है आपने, गवाही है क्या वो भी जानने से पहले मैं चाहूँगा आपको बताना, सबके लिए जरूरी है। आप कहेंगे हमने पाया है नया जन्म, सब पाया है नया जन्म? कौन कौन बोलेगा मैंने नया जन्म पाया है? हाथ करके, मैंने नया जन्म पाया है बोलेंगे? उसको देखी क्यों बोलेगा? उन्हें पाया तो नहीं पाया है। हाँ कितना? बाकी लोग नया जन्म नहीं पाया है। सुनिए, इसलिए बताना चाहता हूँ आपको नया जन्म होता क्या है। पढ़ेगा प्रणयानी में यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन, जल्दी इसको मिलकर पढ़ देना, जो भाषा में भी है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, अभी नहीं देखा, अभी बड़ा पाठ होता है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पहला है जब तक नया जन्म न पाए तो परेशानी नहीं देख सकता। दूसरा लिखा है जल और आत्मा से जन्म पाना है, तभी परेशानी में प्रवेश कर सकता। ठीक है, देखिए मतलब है थोड़ा मालूम हो जाना। अब बाहर जा रहे हैं मालूम है, हाँ ये यहाँ पर प्रार्थना का जगह है, बाइबल का जगह है, मालूम हो गया है, कोई जो तो आएंगे देखेंगे, नहीं तो जा रहे हैं। लेकिन जो बाहर से छोड़ के आ गया, अंदर आ गया, वो दाखिल हो प्रवेश कर गया। अब दोबारा जल और आत्मा से नया जन्म ये दो के द्वारा ही होगा। जल क्या है बोलेंगे? जल का मतलब क्या है? बपतिस्मा लेना। तो बपतिस्मा लेने से नया जन्म हो जाएगा? मैं बोल रहा हूँ जल का मतलब क्या है? जल और आत्मा से नया जन्म पाना है। जल से पाने का मतलब क्या है? हम लोग बोलेंगे जल से नया जन्म कैसे पाएंगे? सवाल ये है, जल का मतलब क्या है? नहीं मालूम? हाँ बोलिए, आपको मैं जानता हूँ गलत गलत भी हो कोई बात नहीं, गलत कोई बात नहीं, जिस सीखने की बैठे आप। पहला जितना हम पर रीति रिवाज था, पहले हम लोग विकास को करते थे। नहीं मैं क्या बात की है? मैं पूछूं जल का मतलब क्या है? जल से नया जन्म नहीं हो, जल और आत्मा से नया जन्म हो रहा है, तो जल का मतलब क्या हुआ? हाँ? यीशु को पहनना। जल का मतलब क्या है? इसके लागू से हमारे पाप को धोना। यीशु हाँ इसके लागू से हाँ हमारे पाप को धोना। और कोई? जल से पापों को धोना। और कोई? याद रखिएगा, बाइबल में जहां भी कोई जन्म का हो रहा है या जल का हो रहा है, तो जीवन का जल है। क्या है? और जीवन का जल क्या होता है? हाँ? यीशु मसीह। जीवन का जल क्या है? यीशु मसीह का वचन। जो वचन है, वचन बोलते हैं जीवन का जल। और उदाहरण के लिए पढ़ लीजिएगा यूहन्ना 7:37। पढ़िए जल्दी, यूहन्ना 7:37 जल्दी क्या पढ़ दीजिए। वर्ष के अंतिम दिन हाँ। जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ
में है, मैं उस जीवन का जल दूंगा, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। तो जीवन के जल क्या हुआ? परमेश्वर का वचन। और पढ़ना यूहन्ना 4 अध्याय, और उसमें जो अपनी स्त्री को बोला है कि तुमसे जल मांग। ठीक है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? देखो जब बोला तू मुझे मांग तो मैं तुझे जीवन का जल देता। ठीक है, जीवन का जल क्या है? परमेश्वर का वचन। बोलिए, परमेश्वर का वचन। जीवन का जल क्या है? हमेशा याद रख लीजिएगा, जीवन का जल है परमेश्वर। क्यों जल का नाम लिया है परमेश्वर? जल एक ऐसी चीज बनाया परमेश्वर ने, पानी भीतर डालेंगे तो भी आशीष है, बाहर डालेंगे तो भी आशीष है, थकावट दूर होता है, अंदर डालेंगे तो प्यास मिलता है। जल के बिना इंसान मर सकता है। लेकिन कई बार देखा हमने, क्या हुआ? हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक नहीं हुआ था, डिहाइड्रेशन हो गया था, पानी खत्म हो गया था। क्यों? अभी से पानी पिया भी नहीं, और ऐसे चीजें खाते रहा कि पानी की कमी हो गया, उसकी वजह से प्राण में डिहाइड्रेशन, बेहोश हो रहा था। फिर नहीं हुआ, ग्लूकोज लगाते हैं तब ठीक है। क्यों? खून में, क्योंकि हमारा खून में 2/3 हिस्सा पानी है। अगर 1 किलो या 1 लीटर खून है तो 1 लीटर खून में 750 ग्राम, 750 मिलीलीटर पानी है। 150 खून है। समझ गया? इसलिए अगर पानी कम होगा तो क्या करेगा खून? अब नहीं रह सकता। ये खून में प्राण होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन के साथ में आत्मा मिलता है। प्राण और आत्मा इसलिए मिलकर होता है। क्या लिखा है उत्पत्ति का 2 अध्याय में? जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया और क्या किया? उसके नाक में श्वास फूंका, अपना परमेश्वर ने श्वास फूंका, तो मनुष्य क्या बन गया? जीवित प्राणी। जीवित हो गया, नहीं लिखा? जहां पर जल आया, परमेश्वर वचन, जहां पर जीवन आता है बाइबल में, वो जीवन का मतलब ये जीवन नहीं जो आम जीवन है। परमेश्वर ने कहा कि मैं आया कि वे जीवन पाए। तो जिंदा लोग तो नहीं खड़े खड़े, तो जीवन क्या पाए? जीवन पाए का मतलब है परमेश्वर से संबंध। परमेश्वर से संबंध होना है जीवन। परमेश्वर संबंध नहीं हुआ तो मृत्यु के अंदर दबा हुआ है। हर एक मनुष्य पर जितना दुनिया में रह रहा है, हर एक सिर पर मौत नाच रहा है। किसी भी जगह पाँव गया तो छुट्टी है नरक में। बस जीवन पा लिया है तो इसलिए मर भी जाएगा तो भी जीवित रहेगा। क्या लिखा है? पढ़ सकते हैं? बोलो पढ़ जो उसके पास जीवन है, वो व्यक्ति जब शरीर में सांस छोड़ता है बोलते सो गया है। क्यों? यहाँ सोया, वहां उठ गया है, जीवन है उसके पास। आम आदमी मर गया। क्यों? मृत्यु से सिर पर है, यहाँ से मर गया, शरीर को छोड़ दिया हमेशा के लिए, और फिर आगे न्याय को देखेगा, वहां पर दूसरा मृत्यु होगा। उसमें आत्मिक रूप में परमेश्वर के अलग हो जाएगा।
मरने वाला क्या है, अलग हो जाना। लेकिन हम जो विश्वासी है सो जाते हैं और वहां जीव, एक सांस लिया अगला सांस मारा, देर नहीं रहता, कहीं और जाने का नहीं है, इधर कहीं घूमने का नहीं है, इधर उधर कहीं घूमते नहीं है कोई आत्मा, ध्यान दीजिए। क्यों लिखा है विवरण 9:27, मनुष्य एक बार मरना और मनुष्य एक बार मरना और न्याय को होना नियुक्त है। बीच में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई बाईपास नहीं है, कहीं तो जाने को कहीं नहीं है। तो जब लोग बोलते हैं कि वो आत्मा मर गया, उसका आत्मा भटक रहा है, वो उसके अंदर वो आत्मा बोल रहा है, सब कहानी है, वो तो दुष्टात्मा का काम है। वो दुष्टात्मा का वो मरने वाले कोई संबंध नहीं है। लेकिन दुष्टात्मा जो व्यक्ति पाप में मरा है उसका आवाज को लेकर के बोल सकता है और वो बात बता सकता है, ये मेरा घर था, ये मेरा मकसद था, ये मेरा कमीज है, ये मेरा दीवार है, इधर वो है, इधर वो, सब बता देगा, क्योंकि दुष्टात्मा घूम रहे सब जगह। जितना भी प्रभु ग्रहण नहीं किया हुआ है उनके पास रहते हैं। जब जिसके प्राण गया उसको पूरा आवाज पूरा पकड़ लेता है, इसको दूसरे पकड़ लेगा, बोलेगा मैं ही हूँ, तूने मेरे को मारा, तूने ये क्या, तुमने वो क्या था, हाँ ऐसा हुआ था, ये वही होगा। लेकिन अगर हमारे देने को विश्वास जाए बोलेगा होने दो, तो वो नहीं बोल सकते मैं वो, चला जाएगा पहले ही चला जाएगा। समझे भैया? ओके, ये अलग बात हो गया हमारा। तो हम बात कर रहे थे नया जीवन के बारे में। नया जन्म कहाँ से होगा? जीवन का जल से। जीवन का जल क्या है? परमेश्वर का वचन। क्या है? परमेश्वर का वचन जब आप सुनते हैं, पिछले बता रहा हूँ, वचन जो आप सुनते हैं वो वचन दिल में चुभना है। इससे पहले कि आप ये पहचाने कि परमेश्वर दयालु है, कृपा करने वाला है, क्षमा करने वाला है, उससे पहले परमेश्वर का आत्मा इंसान बताता है कि पापी है, दिल में चुभ जाता है। अरे जरा दूसरे ग्रंथियों 7:10 जल्दी पढ़े, मिलके पढ़ते जल्दी। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, ऐसा पश्चाताप पैदा करता है, जिसके परिणाम उद्धार है। तो परमेश्वर भक्ति का जो काम है, फिर पढ़ना परमेश्वर भक्ति, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप भक्ति का उत्पन्न शोक, करता है। बस परमेश्वर भक्ति का शोक, परमेश्वर वचन जब सुनते हैं तो दिल में दुख होता है, वचन चुभता है, भाई मैं पापी हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत पापी करने वाला हूँ, गरीबों को दान देता हूँ, असहाय की सहायता करता हूँ, लेकिन वचन होता है तुम पापी है, और दिखाता है मैं पापी हूँ। तब क्या होता है इंसान को, इतना बुरा इंसान हूँ, मुझे शर्म से डूब जाना चाहिए, मेरे पास अधिकार ही नहीं है परमेश्वर बताने का। तब इंसान होता है अच्छा ठीक है परमेश्वर मुझे क्षमा चाहिए, वो जरूर समझाता है। ये काम कोई आत्मा करता है कि वचन आपके अंदर पहुंचता है, छुपता है, फिर आपके अंदर पश्चाताप का मन आता है, नहीं पीछे मुड़ने का फैसला। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप का शब्द है पीठ फेर देना। जो हमारा एक फैसला होगा, निश्चय होगा, पश्चाताप करना एक फैसला है। फैसला समझ गया? निश्चय करना, मैं इधर जा रहा था, मालूम इधर खड्डा है, नरक का आग है, सब गलत अच्छा है, मैं इधर पीठ करूंगा, और पीठ पर यहाँ खड़े रहना नहीं है। पश्चाताप लगातार काम है, लगातार इधर पीठ किए हुए चलते जाना है। यदि पश्चाताप जीवन है हमारा, एक दिन जब आपने प्रभु को ग्रहण किया, यीशु मसीह को पहचाना, आपका माफी पाया, वो एक दिन के लिए नहीं है, वो आपके जीवन में लगातार रहना चाहिए। कि लगातार जब वचन पढ़ रहे हैं, एक दूसरे जगह यहाँ पे करती है, वही माफी,
अभी आपने कुछ बोल दिया, ओ गलती कर दिया, अभी मुझसे मांगना। अभी हमारा जीवन अगर हम सही कहें तो हमारा धर्म जो फॉलो करने का नाम क्या है? पश्चाताप करना, या कहूँगा माफी पाना और माफ करना। हमारा काम क्या, हमारा जीवन का क्या है? माफी करते जाना, गलतियों की माफी मांगना, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। यदि अधिक बड़ा हुआ है तो भी ठीक है, बिल्कुल नहीं बड़ा हुआ है उस समय मेरी गलतियां तो मैं माफी मांगना, वो है मेरा जीवन। ये करने वाला जीवन नहीं हमारा। हाँ, कौन है ना? हमारा धर्म का रास्ता, ये सिद्धांत यही है। तो पश्चाताप एक दिन में हुआ काम नहीं है, लगातार होते रहने वाला काम है। जब वचन दिल में आता है, चुभता है, तो ऐसा शोक उत्पन्न करता है, इसका परिणाम यानी जो उसका मतलब निकलेगा, जो उसका हल होगा, जो उसको फायदा होगा, वो क्या होगा? उद्धार। अब तुम्हारे उद्धार क्या है? उद्धार क्या है? बोलते आराम से उद्धार, लेकिन मैंने बोला कि हमें उद्धार होगा, किस बात उद्धार? मैंने पैसे देना है, वो समझा ये मैं उद्धार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये उद्धार को पता ही नहीं है। वो तो एक बार बोल उद्धार मिल जाएगा, उद्धार छूट जाएगा, उद्धार जाएगा मतलब छुटकारा हो जाएगा, यानी विजयी हो जाएंगे। किस बात में है हमारा छुटकारा? जैसे पहला जब हमने पाप उसको देख के मुझे ओह मैं पापी हूँ, ये इतना बड़ा प्रेम है, वो प्रेम को तभी देख पाएंगे अगर पाप को देखा, और देखा है पाप का सजा नरक की आग। जब तक वो देखा नहीं है वो प्रेम को नहीं पहचान सकते। मैं ऐसे बोलूंगा, अभी आप लोग ब्रेकफास्ट करके आए हैं, डबल डबल खा के आए हैं, इस समय यहाँ पे रोटी रख दे तो कोई हम खास कुछ खाना है, मुझे बाद में खा लेंगे। अगर कोई भूखा आया है, कल भी नहीं खाया था, वो सब छोड़ो, पहले चलो खाने दो, ठीक है? उसी बात में जब तक हमें ये नहीं मालूम हो गया कि हम पापी हैं और हमारा अगला क्षण, अगला कदम नरक की आग में जा सकता है, मुझे माफी चाहिए ही चाहिए किसी भी तरह से, तभी पाप का माफी मिलता है, तभी उद्धार पाएगा, तभी माफी का पता लगेगा कि माफी करने वाला कोई है। ये पता लगे माफी करने वाला है, तब हम परमेश्वर के प्रेम को पहचानेंगे। तो परमेश्वर का प्रेम बहुत दूर की बात है। उससे पहले हमें जो क्रोध मालूम होना चाहिए कि हम पर क्रोध कर रहा है। क्यों क्रोध कर रहा है? क्योंकि हम उसके विरोध में, हम अपने धर्म में चल रहा है, हम खुश है, हमने अपना भगवान बना लिया, ये मेरा भगवान भी है, इसी बात में तूने मुझे बनाया, तूने मुझे पैदा किया, सच है, हमने बनाया उसको। मेरे पास ज्यादा पैसा होगी तो सोने का बनाएगा, मेरी का तो मिट्टी का बना देगा। फिर जो बोलते हैं ऐसा कितना काम कर रहा तुम्हें, तो महान परमेश्वर को मेरे पापा माफी की योगी भी नहीं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। ये समझ आने पर तेरा माफी को कितना बड़ा खुशी होगा, समझे इस बात को? तो जब तक हमने पाप को नहीं पहचाना, उद्धार को नहीं पहचाना, इसीलिए आप गवाहियों में देखेंगे तो वो कैसे ग्रहण किया। मैं कोई तकलीफ का बातचीत आया, प्रार्थना किया, मीटिंग हो गया, यीशु को मान लिया, बस। हम जानते थे इनका दुकान है, वहाँ सौदा लेते हैं, पर अभी सौदा मिलता नहीं है वहाँ पर। इनके दुकान सिर्फ दाल मिलती है, हमको सब्जी चाहिए, हमको और किताब चाहिए, हमको पेन चाहिए, वो तो मिलता नहीं है। इनकी दुकान में गए, अरे कुछ भी चाहिए मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, सब्जी भी मिलता है, दाल भी मिलता है, सब का मिलता है।
तो क्या बोलते हैं, हाँ हम देख तो मानते थे, वहाँ पर थोड़ा बात मिलता था, यीशु जी पे आ गए सब कुछ मिलता है, इसलिए यीशु जी को मानेंगे। अब उधार नहीं पा रहा, आप यीशु जी मान रहे हैं, बेशक मूर्ति पूजा छोड़ दिया है, नास्तिक थे तो अभी नास्तिक नहीं है, पर जो मानते हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही जानते जितना शैतान भी जानता है। आपने पहचाना नहीं उधार से मिला है कि नहीं मिला। फिर क्या बोलते हैं, हाँ मैं आया, एक हफ्ता आया, 2 हफ्ता आया, 6 हफ्ते आया, आने लग गया, मेरी जगह मुझे बात कर रहा है, ले लो, मैंने ले लिया, अभी मैं चल रहा हूँ। उधार पाने का मतलब है जीवन पाने। जीवन पाने का मतलब क्या है? जीवन पाने का मतलब क्या है, बोलिए? हाँ, जोर से बोलिए, कोई बात नहीं। जीवन पाने का मतलब क्या है? हाँ, ये बात समझ आ रहा है? जीवन पाने का मतलब क्या है? हाँ, और कोई? जीवन पाने का मतलब क्या है? अभी तो बताया तो मैंने। परमेश्वर का नहीं, परमेश्वर से संबंध होना। लेकिन मान लीजिए परमेश्वर सीमित नहीं है, बता रहा हूँ, परमेश्वर से हमारा ये मनुष्य है, संबंध बन गया, जुड़ गया हम, तो हमको जीवन मिल गया। बिना इसके हमारे पर मृत्यु राज रहा था, नीचे लेके जाएगा। देखो कहाँ पे माफी मांगा, ये हट गया और सीधा समुद्र बन गया, वो है जीवन। तब तक जीवन नहीं मिला, तब तक हम क्या थे, चलती फिरती लाश। लाश समझते हैं किसको बोलते हैं? लाश मर गया, मर गया तो पड़ा हुआ है ना, लेकिन चल फिर रहे हैं क्या? लाश मारने के क्यों? मौत मर से ऊपर है, किसी दिन में फिर चढ़ाएगा, देखिए पता। तो इंसान जल्दी भी लाश है जब तक जीवन नहीं पाया। यीशु जी का मैं आया कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत के जीवन पाओ। बहुतायत जीवन मतलब जो देने वाला है, इसमें कमी नहीं है, धन्यवाद करने वाला है, जो हर हाल में धन्यवाद कर सकता है। क्या भूखा पेट भी है, कपड़ा नहीं भी है, ये भी धन्यवाद कर सकता है। क्यों? मैं जीवित हूँ। इसके पास गाड़ी भी है, बिल्डिंग भी है, क्या बहुत बच्चे भी है, सब कुछ है, लेकिन मौत सिर पर ना चढ़ा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं खुशी आने से क्यों? जीवन है, तो जीवन निकालने कहाँ से आएगा? बड़ा नहीं माना, आपने ही बोला, समझ रहे क्या? तो जीवन जब मिल गया नहीं है, तब तक कुछ लाभ नहीं है ही कुछ भी। चाहे आपने देश के लिए कुछ भी किया है, घर भी दिया है, गरीबों को पैसे भी दिया है, सेवा भी किया है, उनको पाँव धोया है, और मरीजों का अपने कदम भर्ती किया है, लेकिन जीवन नहीं है। चलती फिरती लाश कहाँ जाएगा? घर जाएगा। क्यों? पढ़िए यूहन्ना 3:36, क्यों नरक में जाएगा? हाँ, जो पुत्र विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हाँ, जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, क्रोध उसका बना रहता है। समझ गया भैया? क्रोध प्रतिदिन रहता है। पढ़ना भैया भजन 7:11, भजन 7:11। जिसको आता है थोड़ा हेल्प करेंगे ताकि बंगला वाली किताब ढूंढ सकें। कुरंती में थोड़ा अलग अलग है ना, तो शायद
हाँ, आप बोल देना, ठीक हाँ, है बोल दूंगा मैं। आपको इंग्लिश में समझ में आएगा शाम बोलने से जैसा होता है I can feel some. इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रहा ठीक है। तो अभी आने का क्रोध प्रतिदिन रहता है पूरी दुनिया में, इसलिए हमारे ऊपर परंतु वो प्रायश्चित क्रोध शांत करने वाला वरदान है। ठीक है, यीशु मसीह वो प्रायश्चित है ना, लिखा है रोमियो 3:25। वो प्रायश्चित हुआ हमारे लिए, वो वरदान ठहरा जो भविष्य क्रोध को शांत कर दिया, तब हमें उद्धार मिला। जबकि जो विश्वास करने वाले पर काम करता है, जो विश्वास करता है उसका उद्धार हो गया। विश्वास क्या करना है भाई बताएंगे अभी। अब यहाँ पे इस विषय करूँ, उद्धार का मतलब क्या है? तुमने पाप से क्षमा पाया है, हमने जीवन पाया है और हमने मृत्यु से छुटकारा पाया है। पढ़ेंगे यूहन्ना 5:24, जॉन 5:24। जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन मतलब ये शरीर छोड़ने के बाद भी जिंदा रहेगा, हमेशा हमेशा जीवन पा लिया है, वो है जीवन। जब तक वो जीवन नहीं है, मनुष्य क्या है? चलती फिरती लाश। बोले चलती फिरती लाश। कौन है? जिसके पास जीवन नहीं है। समझे क्या? तो पाप से छुटकारा पाया, जीवन पाया, मृत्यु से छुटकारा पाया है और श्राप से छुटकारा पाया है। अब पूरा पढ़ रहे हैं, जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। वो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। पूरा वचन ठीक है, ठीक है। हाँ, अनंत जीवन उसका है, उसको दंड की आज्ञा नहीं होती। क्यों? दंड किस समय होगा? जब न्याय का सिंहासन के सामने खड़ा होगा। यहाँ पर जब सजा मिलेगा तब दूसरी मृत्यु होगा। लेकिन जिसे जीवन पा लिया है वो नया जीवन सामने खड़ा नहीं होगा। और समझ नहीं सकती है। तो दंड क्या नहीं होती, जीवन मृत्यु को पार करके जीवन प्रवेश कर चुका है, हमेशा हमेशा के लिए जीवित है। दूसरी बात श्राप, उसको कोई श्राप नहीं है। श्राप कैसे बोलेंगे? जैसे कि किसी को ब्लड प्रेशर का तकलीफ है, क्यों है भाई? वो भैया ये चला आया है बाप दादा से, शुगर की बीमारी है, कहाँ है? बाप दादा चला आया है। लेकिन उद्धार पा लिया, उसके बाद कोई श्राप नहीं रहेगा। क्यों? उसका लहू बदल गया। हम प्रभु यीशु का लहू से खरीदे हुए हैं। और ये कृत्य का 20:28, Apostles, Acts of Apostles 20:28। इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। समझ लिया? हमको परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदा है। इसलिए हमारा जीवन जो डीएनए है, डीएनए समझते आजकल बहुत बोलते हैं डीएनए आरएनए कौन होता है? वो डीएनए क्या होता है? डीएनए किसका कैसा है उसका वैसा जीवन होगा, चरित्र होगा, स्वभाव होगा, ऐसे काम करेगा। इसीलिए जब आप देखते हो बच्चा मिला है, उसके बाप कौन है?
अगर मतलब मैं बाप हूँ, वो डीएनए से मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे, डीएनए मिलता है ठीक, डीएनए बाप से मिलता है, माँ से नहीं। कहाँ से मिलता है? बाप से। एक बात और बात ये रोक करके बता रहा हूँ। यीशु मसीह का जन्म कुंवारी से क्यों हुआ? सुनिए, मैंने बोला माँ और पिता, माँ से शरीर मिलता है, पिता से लहू, और इसमें होता है डीएनए। समझ गए क्या? यीशु मसीह का अंदर शरीर तो माँ का था, लेकिन डीएनए पुरुष का नहीं था, परमेश्वर बनाया। क्यों? कुंवारी को गर्भ हो गया। कैसे? जब इब्राहिम ने कहा और जब तो तुझ पर सहाय करेगा और तू गर्भवती होगी। परमेश्वर ने सृष्टि किया, उसके जीवन में गर्भ दे दिया। इसलिए लिखा है गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है। जो संतान होता है वो मनुष्य अपने इच्छा से नहीं होता है। ये मत सोचिएगा कि ये शादी हो गया तो बच्चे पैदा कर सकते हैं, नहीं, सबसे बड़ा झूठ है। कैसे कह रहा हूँ मैं? उनको जाकर पूछो जो अभी 30 साल हो गया शादी होकर के संतान ही नहीं है, क्यों नहीं? आप बोलेगा अरे उनका 10 बच्चा हो गया है, 5 बच्चे नहीं है। भैया कोई हमने देने वाला नहीं है, और उसने 10 बच्चे दिया है तो वो आ पेट में आने के बाद भी गारंटी नहीं है बाहर आएगा नहीं आएगा। आज सुबह फोन आया था भाई को कि पेट में बच्चा था लेकिन अबॉर्शन हो गया, पता ही पड़ गया नहीं, प्रार्थना किया तो वो आगे नहीं जा सकता। तो मनुष्य जीवन किसके हाथ में है? परिवार में। यीशु मसीह इसीलिए कुंवारी से पैदा हुआ ताकि उसका लहू पवित्र हो। जो मनुष्य लहू में पाप चला हुआ है, कहाँ से पड़ा हुआ है? और रोमियो 5:12, इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में एक आया, मनुष्य द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, पाप के द्वारा मृत्यु आई, क्योंकि ये जो मैंने बताया लहू में जीवन है, लहू में पाप आ गया, मृत्यु आ गई, पाप आ गए और सब में फैल गई। तो वो लहू है जो फैल जाता है शरीर में पिता के द्वारा। क्लियर हो गया? यीशु मसीह कुंवारी से पैदा होने के जरूरी था। बोलते नहीं ये यीशु मसीह माँ बाप से पैदा होता था, तो वो यीशु मसीह, वो यीशु की और होगा, बहुत लोग वो यीशु। ठीक है? आपका नाम क्या है? हिमांशु। हमारा नाम भी हिमांशु है, हिमाचल भी हिमांशु है, लेकिन ये हिमांशु तो नया जीव पाया हुआ है और भाग्यों में रहता है, वो यहाँ पर है, वो नहीं। यीशु मसीह इसीलिए बोला अरे तुम कौन सा यीशु की बात करते हैं? कौन तो 12-13 लोग थे जिनका नाम यीशु था, नहीं मसीह एक ही था। यीशु का नाम क्या है? यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह से टाइटल है। यीशु ने चेलों कहा मैं मसीह हूँ, यीशु ने कहा मैं मसीह हूँ। पिलातुस ने कहा देखो ये मनुष्य को जो मसीह कहलाता है। मसीह का मतलब क्या है? अभिषेक किया हुआ, खास काम के लिए भेजा हुआ। समझे क्या? वो अलग विषय है अभिषेक के बारे में, लेकिन जो खास मुकर्रर किया हुआ है, खास काम के लिए तैयार किया हुआ और भेजा हुआ आगे जाकर खास काम करने के लिए, वो है मसीह। यीशु ही सिर्फ मसीह है। तो वो परमेश्वर से कुछ भी नहीं था, सृष्टि कर दिया। उस परमेश्वर को बड़ा बात नहीं था कि गर्भ में स्त्री का कुंवारी के स्त्री में गर्भ कर दे। समझे इस बात को भैया? नींद तो नहीं आ रहा? समझ रहा है मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? अभी आप यहाँ नहीं थे, कहीं क्या बात
बनी हाँ? परमेश्वर के द्वारा ही गर्व होता है, समझिएगा। सवाल है जो बोलिए, तुम्हें नहीं आया अपने आप जन्मत चाहिए बोलिएगा, नहीं जन्मत तो बोलिएगा एक दिन अपने तरह, ठीक है। तो शास्त्र के बारे में मैं बता रहा हूँ, आपसे मृत्यु से, शाप से और जीवन मिला है, तो उद्धार में सब मिलता है। फिर इस तरह से हमें, और कुछ लोग बोलेंगे बीमारी से, गरीबी से, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों बोलेंगे? अगर बीमार है तो श्राप में है, गरीबी है तो श्राप है, बच्चे में ऐसा नहीं है। पौलुस गरीबी में भी रहा, अधिक में भी रहा, बीमारी और तीमुथियुस को पेट में दर्द था, तकलीफ था, बच्चों की गया, तीमुथियुस को भी पेट में तकलीफ था, बीमार था, छोड़ गया, तो शापित नहीं थे। ये एक शिक्षा चला हुआ है कि आप विश्वासी हैं तो बीमार हो ही नहीं सकता है, और विश्वासी है तो गाड़ी, मकान, पैसा, नौकरी सब होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप विश्वासी नहीं है, आप शराब में चल रहे हैं। पढ़िए जरा फिलिपियों 3:12 क्या लिखा है? फिलिपियों 3:12। यह मतलब नहीं कि हाँ। मैं पा चुका हूँ या हाँ। सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, हाँ। जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, उनको भूलकर आगे की बातें पीछे रह गई है, उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। 4:12 फिलिपी 4:12। मैं दीन होना भी जानता हूँ। क्या? मैं दीन होना भी जानता हूँ। अच्छा। और बढ़ना भी जानता हूँ। दूसरे एक में है, मैं गरीबी में भी रहना जानता हूँ और समृद्धि में भी रहना जानता हूँ। समृद्धि मतलब बहुत है, खूब खाता पीता है, मकान है, बिल्डिंग है, आराम है। गरीब है, क्या सोने का भी जगह नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, जूते पाँव में नहीं है, पहने कपड़ा भी नहीं है। ऐसा हाल में भी रहा हूँ, पौलुस कहता है मैं बहुत में भी रहा हूँ, हर प्रकार, हर एक बात और सब परिस्थितियों में मैंने रहना सीखा है। तो क्या पौलुस शापित था? बोलिए नहीं। वो बोलता प्रभु को देखो और मुझको देखो, नहीं जो कुछ प्रभु बोला है मैं वो सब कुछ करता हूँ, फिर मतलब सिद्धि नहीं हो गया, मैं चल रहा हूँ, सही मार्ग चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए वो चीज को हटा दीजिएगा। यहाँ बहुत शिक्षा चल रहा होगा ऐसा, यीशु मसीह में है तो आपको पैसा, गाड़ी, सेहत सब कुछ होना चाहिए, फिट और कुछ भी तकलीफ नहीं, कुछ भी कमी नहीं। फिर एक और शिक्षा है जो यीशु मसीह आ चुका है इधर, अभी पूरा अलग बात बताऊंगा मैं, अभी ये बात है यीशु मसीह आ चुका है इधर। यीशु मसीह का आ जाने पर नया रूप होगा, उसमें शेर और कुत्ता एक ही जगह खा के बड़ा सुना आपने? तो फिर ऐसे आप चलते जू में देखते हैं, अगर आपको नहीं खाता है तो छुट्टी आ चुका है, और नहीं आ चुका है तो छुट्टी हो जाएगी, मालूम हो जाएगा सही बोल रहे गलत बोल रहे, समझे क्या? अब ओके, तो यहाँ पर शुरू किया था यूहन्ना 3:5, जीवन जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्म ले तब तक मनुष्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो दोनों काम होना जरूरी है। दोनों काम होना जरूरी है। क्या क्या दोनों काम जरूरी है? जल से यानी जीवन का जल, यानी वचन, वचन से काम जरूरी है, और आत्मा, पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा की भरपूरी भी पूरा कर रहे। So phone silent रख के कुछ हो गया। अगर फोन आ रहा है तो फोन कर दो, सुनते रहना दोस्तों, बोलो तुम भी सुनो, सुनता रहेगा नहीं होगा बंद कर दो, तो मालूम हो जाएगा कहाँ पर है आप। ये बोला क्यों बंद कर दिया, मेरा फोन सुनता नहीं है, गुस्सा आ जाएगा उसको। सो जल से भी और आत्मा से भी दोनों से काम होना जरूरी है। ये दोनों के काम होने पर ही नया जन्म पूरा होता है और राज्य में प्रवेश करता है, राज्य का अधिकारी बनता है। क्या होता है? यूहन्ना 1:12 पढ़ो, यूहन्ना 1:12, जॉन 1:12। जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, एक बस ये बोला। ग्रहण करने का मतलब है स्वीकार करना। और कोई क्या स्वीकार करना? प्रभु को। और क्या स्वीकार करना? ओके, ग्रहण करने मतलब है, उसमें भी काफी पूरा काम है। नंबर 1, वचन द्वारा शोकित होकर माफी का जरूरी समझना, माफी की आवश्यकता, और यीशु का लहू और मृत्यु और जी उठना के कारण माफी मुफ्त समझते हैं, फ्री में माफी, फ्री में मिलना। ये पूरा पहचान हो गया तो प्रभु ग्रहण किया है क्या? अब वो मेरा उद्धार करता है। और उसने अपना कीमत देके मुझे खरीदा है, इसलिए मेरा प्रभु है। दोनों बातें जरूरी है। अधिकतर लोग, जैसे बताया मैंने कि ये दुकान छोड़ दिया, इसको मान लिया, क्योंकि वहां जाते थे कोई फायदा नहीं था, यहाँ आए तो कोई मिल गया, इसलिए वो आज सब वही हमारा उद्धार करता है, यहाँ पाप माफी मिली। लेकिन प्रभु के बारे में नहीं मानते, क्योंकि बताया नहीं जाता है। प्रभु मानेगा तो पूरा रूप से आत्मा, शरीर, प्राण, बुद्धि से उसी को मानना है। तो वो प्रभु हो गया तो मन का इच्छा नहीं होगा। मान लीजिए ये भाई का अच्छा है, स्कूल पढ़ता, कॉलेज पढ़ता है, बीए पढ़ लिया, इसका अच्छा है, मैंने अफसर बनना है, मेरे उद्देश्य देश के लिए कुछ करना है। लेकिन जब यीशु प्रभु बन गया तो हम उसके दास बन गए। उसने अपने नौसे में खरीदा है। हम तो मर रहे थे, कुछ भी नहीं थे, जीवन दिया है। ये जीवन का अधिकारी यीशु है। ये है ग्रहण करना। इसका मतलब मेरा भविष्य क्या है? उसने मेरे बारे में अच्छा सोचा है। मैं शायद अफसर बनता और फिर मैं चोरी करते पकड़ा आता, घूस से पकड़ा आता, मेरी बदनामी होती, मेरे बच्चे भी शर्मिंदा होते, मेरी पत्नी शर्मिंदा होती, मैं कहता हूँ हो आत्महत्या करता। पिता ने जो मेरा जीवन का प्रभु है, यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है, उसने मेरे बारे में कुछ रखना है। क्या है? एक अच्छा व्यक्ति बनना और इस व्यक्ति के द्वारा प्रभु की महिमा होना। कौन बड़ा होगा? जो प्रभु की महिमा है या जो अमीर बन करके और घूस लेकर के पकड़ा गया? समझ लीजिए। इसलिए परमेश्वर के बाद जो सौंप देंगे तो अपना योजना, अपना शौक, अपना इच्छा खत्म। तब हमारा प्रभु है। अगर हमारा अपना इच्छा है, हम अपने इच्छा के मालिक खुद हैं, तो हमारा प्रभु नहीं है।
याद रखिए, परमेश्वर ने हमको अपनी इच्छा पे अधिकार दिया है। क्या बोला मैंने? बोले परमेश्वर ने मुझको अपनी इच्छा पे अधिकार दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वो अपनी इच्छा का मालिक है। उसने मुझे अपनी समानता, अपनी जरूरतों में बनाया है, इसलिए उसने मुझे भी अपनी इच्छा अधिकार दिया। समझ गया? वो इच्छा का अधिकार हमने लेता नहीं है, अतः अपनी इच्छा का मालिक है। कुछ बातों में आप अपनी इच्छा का मालिक रहो। मुझे पानी पीना है, नहीं पीना है, मैं पानी देना मेरे मन कर रहा है पानी पीने, मेरे मन कर रोटी नहीं खाना है, आज खाएंगे। मांस नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना। इच्छा जानवर की बात नहीं है। जानवर जो घास खाने वाला है, हाथी जो बहुत बड़ा है जानवर, घास खाने वाला, वो एक किसी को मार भी देगा, पता नहीं।